आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की मूवी डैडीज गर्ल को, जो कि 2018 में रिलीज हुई और जिसे डायरेक्ट किया है जूलियन रिचर्ड्स ने और इसकी IMDb पर रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी एक सौतेले बाप और बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, जहां बाप कुछ ऐसे गुनाह करता है जिसमें उसकी सौतेली बेटी भी शामिल होती है, लेकिन उसे वो काम मजबूरन करना पड़ता है। तो दोस्तों, आखिर कौन सा ऐसा काम उस लड़की को अपने सौतेले बाप के साथ करना पड़ता है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में हमें जॉन नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ इंटीमेट होता दिखाई देता है, लेकिन जॉय ऐसी लाइफ से तंग आ चुकी थी और वो कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहती है। वहीं जॉन रिटायर्ड सोल्जर था जिसे लड़कियों को टॉर्चर करना काफी पसंद था। और फिर रात को ये दोनों एक बार में जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते पर रेडियो चल रही इस लड़की के किडनैप होने की न्यूज सुनते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि उस लड़की का किडनैप इन दोनों ने ही किया होता है। और फिर ये अपने अगले शिकार के लिए बार पहुंचते हैं, तो इन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसे ये ड्रिंक पिलाकर उसे इम्प्रेस करके अपने घर ले आते हैं, जहां जॉन उस लड़की को एक रूम में ले जाकर उसका नर्क में स्वागत बोलकर उसे एक बेड पर बांध देता है। और यहाँ पर हमें उसे रूम की दीवार पर बहुत सारी लड़कियों के फोटोज दिखाई देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जॉन और जॉय ने काफी सारी लड़कियों को टॉर्चर करके मार डाला। फिर अगले दिन जेनिफर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो बाहर से टाउन में किसी काम से आई हुई थी, जो कि स्कॉट से लिफ्ट लेती है। और तभी जेनिफर स्कॉट की गाड़ी में कुछ मैगजीन पोस्टर देखकर उसके बारे में पूछती है। स्कॉट बताता है कि वो इस टाउन की टैबिटी है जो कि केस की छानबीन कर रहा है। दूसरी तरफ जिस लड़की को जॉन और जॉय ने किडनैप किया था, वो पिछली रात उसे काफी टॉर्चर करते हैं, लेकिन अगले दिन जॉय उसे बोलती है कि उसे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जॉय जॉन से डरती थी। और फिर जॉय उस लड़के के लिए एक फांसी का फंदा तैयार करके उसे दो ऑप्शन देती है। वो या तो इस तरह जॉन का टॉर्चर सहे या फिर टॉर्चर से बचने के लिए फंदे से लटक कर अपनी जान दे दे। ये सुनकर वो लड़की फंदे से लटक कर सुसाइड कर लेती है, लेकिन जॉन आकर जब उस लड़की को मरा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि ये जॉय ने करवाया होगा, जिस वजह से वो उस पर काफी गुस्सा होकर एक कटर से उस लड़की की डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा देता है। जॉय को ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है। इसके बाद एक लेडी कुछ बच्चों की कंप्लेंट करके स्कॉट को बुलाती है। स्कॉट उसके पास पहुंचता है तो वो बताती है कि कुछ बच्चे उसके घर अंडे फोड़कर उसे परेशान कर रहे थे। वो उन्हें अरेस्ट करने का बोलती है, लेकिन वो सिर्फ शरारती बच्चे थे, इसीलिए स्कॉट उन बच्चों को अरेस्ट करने से मना करता है। लेकिन तभी वो बच्चे स्कॉट की गाड़ी की टायर की हवा निकालकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर स्कॉट काफी गुस्सा होता है और वो पास ही में जॉय और जॉन के गैरेज में जाकर गाड़ी के टायर में हवा भरवाता है। लेकिन जॉन को देखने के बाद स्कॉट को लगता है शायद उसने उन्हें कहीं देखा है। फिर स्कॉट जॉन से पूछता है कि क्या वो मिलिट्री में था, तो जॉन बोलता है कि हाँ, उसे इराक भेजा गया था। ये सुनकर स्कॉट भी बोलता है कि वो भी इराक में था, लेकिन उसका बैच अलग था। फिर जॉन से बात करने के बाद स्कॉट को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो जॉन के बारे में अपने सीनियर और उसकी बेटी से पूछता है, तो वो बताता है कि मिलिट्री से आने के बाद जॉन ने एक लेडी से शादी कर ली, जिसकी 11 साल की एक लड़की भी थी, पर शादी के 2 साल बाद ही उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद अब जॉन अपनी यंग गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। यानी जॉन ने सबसे झूठ बोला था कि वो उसकी स्टेप डॉटर नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड है। और फिर जॉन और जॉय अपने अगले शिकार के लिए फिर से बाहर जाते हैं। बार में जॉय को जेनिफर दिखाई देती है जो बारटेंडर थी, जिसके साथ वो बातें करने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद ही जॉन एक लड़की को फंसा लेता है, तो जॉय भी उसके पास चली जाती है। पर कुछ देर बाद ही जब जेनिफर उसके पास वापस आती है तो जॉन उसे देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे कुछ देर बाद ही जेनिफर भी डेट पर चलने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन आज उनका शिकार दूसरी लड़की बनती है, जिसे घर से लेकर जॉन उसे शॉक्ड देकर उसे टॉर्चर करता है और उसे बोलता है कि मरने के बाद सभी नरक में जाते हैं, जहां उन्हें काफी सजाएं सहनी पड़ती हैं, लेकिन हम लोगों को मरने से पहले यहाँ उन्हें नर्क जैसी यात्राओं का एक्सपीरियंस करवाते हैं। ये बोलकर वो उसे काफी टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ स्कॉट को एक फाइल से पुरानी फोटो का पता चलता है कि जॉन कोई रिटायर्ड सोल्जर नहीं बल्कि उसे रूल ब्रेक की वजह से मिलिट्री से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने 11 साल की बेटी की माँ से शादी की, जिसने 2 साल बाद सुसाइड कर लिया। ये बात स्कॉट अपने सीनियर की बेटी को भी बताता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जॉन के साथ रह रही लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि स्टेप डॉटर है। एक तरफ जॉन उस लड़की को टॉर्चर करता है और ये देखकर जॉय उस लड़की को पहले वाली लड़की की तरह 2 ऑप्शन देती है, या तो वो टॉर्चर सहे या फिर गन से सुसाइड कर ले। वो लड़की टॉर्चर नहीं सह सकती थी, इसीलिए वो जॉय की गन से सुसाइड कर लेती है। दूसरी तरफ स्कॉट जॉय के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसके स्कूल जाता है, जहाँ वो पहले पढ़ा करती थी, और वहाँ से स्कॉट को कंफर्म हो जाता है कि जॉय जॉन की स्टेप डॉटर है। एक तरफ जॉय और जॉन सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं, जहाँ स्कॉट भी गया था। और जब स्कॉट जॉय को देखता है तो वो उसे बोलता है कि उसे उसके बारे में सब पता चल चुका है, अगर वो चाहे तो उसकी मदद ले सकती है। लेकिन जॉय झूठ बोलती है कि वो गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर रात को जॉय और जॉन नए शिकार के लिए फिर से बाहर जाते हैं और जेनिफर से मिलते
करते हैं ताकि उसे अपने साथ घर ले जा सके। लेकिन जॉय जेनिफर को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ ना आए क्योंकि जॉय को वो अच्छी लगने लगती है और वो नहीं चाहती कि वो उसकी बात सुने। इसके बाद जॉन जेनिफर की ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे बेहोश करके घर ले आता है, जहाँ वो बाकी लड़कियों की तरह उसे बांधकर टॉर्चर करना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट जॉन पर नजर रखते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन घर के करीब पहुंचने पर स्कॉट का पैर जॉन के लगाए हुए लॉक में फंस जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। जॉय उसे देखकर उसका पैर निकालने में मदद करती है, लेकिन तभी जॉन वहाँ आ जाता है जो उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है। लेकिन वो देखता है कि बेड पर जेनिफर नहीं थी क्योंकि वो अपने इयररिंग्स के लॉक खोलकर बाहर कहीं जाकर छुप जाती है। जॉन उसे ढूंढता है तो वो उसे मिल जाती है। फिर जॉन उसे घर लाता है तो जेनिफर उसके साथ फाइट करने लगती है और दूसरी तरफ स्कॉट जॉय को अच्छी लड़की बताकर थैंक्स बोलता है। जॉय के अंदर इंसानियत जाग जाती है और वो जॉन से तंग आ चुकी थी, इसीलिए सब कुछ खत्म करने के लिए वो गन से जॉन को मार डालती है। और फिर इसके कुछ दिन बाद स्कॉट को दिखाया जाता है, जिसके बाद उसकी सीनियर की बेटी वहाँ स्कॉट से जॉय के बारे में पूछती है तो स्कॉट झूठ बोलता है कि उसका कोई पता नहीं चल पाया। और फिर मूवी के क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि जॉय और जेनिफर मिलकर क्रिमिनल को मारने का काम करने लगते हैं, जिसके साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस मूवी की स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।